सुप्रभात सभी एकादश के भैया बहनों। आज हम गद्यांश पद्यांश में भवानी प्रसाद मिश्र कवि के द्वारा रचित कविता घर की याद का तृतीय भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया बहनों, हमने तृतीय भाग का जो अंश पढ़ा था उसका भावार्थ बताया था कि कवि ने सावन को दूत के रूप में अपने घर क्या है भेजने का जो संकल्प लिया या कहा, तो कवि ने कहा है कि मेरे माँ बाप से कहना कि मैं वहाँ पर ठीक हूँ और जो भी कुछ हूँ मैं सब आपकी क्या है आशीर्वाद से मैं यहाँ पर जो भी कार्य कर रहा हूँ, जेल की गतिविधियाँ वो मैं अच्छे तरह से निर्वहन कर रहा हूँ। भैया बहनों, 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जब चला था तो कवि ने जो है उस असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए कवि भी जेल में गए थे। इसलिए भैया बहनों आगे देखिए, आगे का हमारा जो गद्यांश है, ठीक है। कवि कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वेन बरसे, पांचवें को वेन तरसे। कवि कहते हैं हे सजीले माने सुंदर, हरे माने हरा भरा, सावन का महीना हरा भरा होता है। हे कि मेरे पुण्य पावन, कवि ने कहा कि हे मेरे पुण्य पुण्य माने पवित्र, ठीक है ना, महीने सावन, तुम बरस लो, तुम बोल चाहे कितना भी पानी बरसा लो लेकिन वे न बरसें। वे कौन? मेरे माता पिता के आंखों में बोल आंसू ना बरसें, और पांचवें को वे न तरसें। और वो जो पांचवा मैं जो बोल जेल में बंदी हूँ, इसलिए मेरे लिए बोल मेरे माँ बाप क्या है तरसे माने चिंतित न हो। मैं मज़े में हूँ सही है, कभी कहते हैं कि मैं मज़े में, कभी कहते हैं कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ और ठीक प्रकार से हूँ, घर नहीं हूँ। केवल बोल इतना अंतर है कि मैं घर में नहीं हूँ, बस यही अंतर है। किंतु या बस, किंतु या बस, बस का मतलब होता है सब्र। मैं जो बोले जेल में यातनाएं को सहन कर रहा हूँ या जेल में मैं बंदी हूँ, इस बस में बोल क्या है बड़ा बस है। बड़ा बस का मतलब है कि कवि ने जो ये धैर्य धारण करके जेल जाना स्वीकार किया है, इसके पीछे हमारी आज़ादी छुपी हुई है। इसी बस में सब विरस है। ये जो बस है इसी बस में बोल सब वी माने विशेष प्रकार का रस, और विशेष प्रकार का रस कब मिलेगा यहाँ, इसी में बोल हमको क्या है आज़ादी मिलने वाली है। इसलिए कवि कहते हैं इसके पीछे बोल क्या है विशेष प्रकार का एक भाव है। फिर कवि कहते हैं किंतु, किंतु उनसे यह न कहना, किंतु उनसे यह न कहना, वो कहते हैं कि किंतु उनसे यह न कहना, ठीक है, उन्हें देते धीर रहना। हे सावन, तुम जो है मेरे माँ बाप को धैर्य बंधाना, ठीक है, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उनको कहना कि मेरे जो दिनचर्या है, लिखने की दिनचर्या है, मैं उसमें क्या हूँ ठीक प्रकार से अपने कार्य को गति दे रहा हूँ, उन्हें कहना पड़ रहा हूँ। और उनको कहना कि मैं अपना जो स्वाध्याय है उसको भी निरंतर जारी रख रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, उनको कहना कि मैं काम भी कर रहा हूँ, जो मेरे दैनिक दिनचर्या का काम है, नाम करता हूँ। और उनको कहना कि मैं नाम माने अपना जो मेरा नाम है उसके अनुसार मैं आपके नाम को भी खराब नहीं होने दूंगा, और मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पथ पर मैं चलने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। भले मैं जेल में बंदी हूँ लेकिन मैं कोई ऐसा भी कार्य वहाँ पे नहीं करूँगा कि जिससे बोल क्या है मेरे माता पिता की और मेरे देश की बदनामी हो। चाहते हैं लोग कहना, कभी कहते हैं कि चाहते हैं लोग, लोग कौन? देश के लोगों की बात कही गई, समाज के लोगों की बात कही गई है कि मत करो कुछ शोक कहना, अर्थात कि इस तरह से बोल क्या है शोक मत करो। शोक का माने दुखी मत हो, क्योंकि आपका जो बेटा है भवानी है वो जो बोल काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? अपने देश के लिए कर रहा है, और अपने देश के लिए क्या है जो काम कर रहा है उसमें जो है खरा उतरेगा। और कहना मस्त हूँ मैं, और उनसे कहना मस्त माने अपने कार्य में तल्लीन हूँ, कातने में व्यस्त हूँ मैं। कातने का मतलब क्या कहा
कि समय जो व्यतीत कर रहा हूँ उस समय को बल में व्यतीत करने में व्यस्त हूँ। वजन 70 शेर मेरा जो वजन है वो भी बोल जेल में रह करके घटा नहीं है। 70 शेर का मतलब मेरे शारीरिक दृष्टि से बोल मेरे अंदर कोई कमी नहीं आई है, मैं घबरा नहीं रहा हूँ जेल में। और भोजन ढेर मेरा, कवि कहते हैं कि मैं भोजन का मतलब मैं भोजन भी बोल पर्याप्त मात्रा में कर रहा हूँ, मेरे भोजन करने में भी कोई कमी नहीं आई है, मैं डर नहीं रहा हूँ। ठीक है, अर्थात कवि कहते हैं कि अगर मैं जेल में बंद हूँ तो भय के कारण हो सकता हूँ मैं भोजन कम करूँ, या मेरे माता पिता चिंता करें कि मेरे स्वास्थ्य में कोई गिरावट तो नहीं आई। इस तरह की उनके आगे कोई बात भी मत कहना। कूदता हूँ खेलता हूँ, यानी मैं हर मन में बोल क्या उत्साह पूर्वक रहता हूँ। खेलना कूदना तो जेल में नहीं होता, लेकिन मन के उत्साह से बोल मैं भरपूर अपना क्या है कार्य में तल्लीन रहता हूँ, अच्छी सोच के साथ। दुख डटकर ठेलता हूँ, ये जो बोल दुख का समय है, क्योंकि हम सुख को प्राप्त करने के लिए हमको दुखों को भी झेलना पड़ता है। कभी कहते हैं हम दुख कब प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी असहयोग आंदोलन में मैं जेल में बंद हूँ, और निश्चित रूप से एक दिन बोल हमें आज़ादी मिलेगी और तब हमें सुख की प्राप्ति होगी। और कहना मस्त हूँ मैं, उनसे कहना कि मैं मस्त हूँ, यो न कहना अस्त हूँ मैं। और ये मत कहना उनसे कि अस्त का मतलब होता है भयभीत, कि मैं भयभीत हूँ और मैं मुरझाया हुआ रहता हूँ। ठीक है, हे सजीले हरे हे हाय रे ऐसा न कहना, हे सावन ऐसा वैसा कुछ मत कहना है कि जो वैसा न कहना, उनसे कुछ जो है इधर उधर की बात मत कहना। कह न देना जागता हूँ, ये मत कहना कि मैं जेल में जो हूँ रात को जो है जागता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, ऐसे मत कहना। ठीक है, आदमी से भागता हूँ, और ये मत कहना कि मैं अंग्रेज़ों से डर के मारे भयभीत हूँ और उनका सामना नहीं कर सकता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, ये मत कहना कि भवानी जेल में रह करके चुपचाप से मौन स्थिति में है, नहीं, खुद न समझो कौन हूँ मैं। कभी कहते हैं कि मैं ये भी समझता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने जेल जाना क्यों स्वीकार किया है, इसके पीछे मेरा क्या ध्येय है। देखना कुछ बक न देना, मेरे माता पिता की स्थिति को देख करके तुम्हारे मुख से कुछ जो बोल ऐसे शब्द न निकले। अर्थात जैसे कोई दूत जाकर के किसी को संदेश देता है, तो इस तरह से सावन को कवि ने दूत के रूप में जो है बताया है, क्योंकि सावन के महीने बादल रहते, इसलिए कवि ने कहा उन्हें कोई शक न देना, और उनको जो है किसी प्रकार का जो है कोई शक मत देना। इसलिए भैया बहनों, कवि ने जो इस कविता के माध्यम से अपने को समाज के लिए समर्पित किया है और समाज के लिए जो काम करने का संकल्प लिया है, तो हमको भी अपने देश के लिए जो है क्या है हर कार्य में आगे आना चाहिए। कवि ने जो है अपना समय जो है जेल में व्यतीत किया है, आज इसीलिए हमारे लिए कवि क्या है प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आज हम स्वतंत्र देश में जो है निवास कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों के कारण अपने देश को आज़ादी मिली। इसलिए भैया बहनों, हमें भी अपने देश से स्नेह होना चाहिए। और कहा भी गया है, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो भैया बहनों, हमको अपने देश से क्या है प्रेम करना चाहिए, अपने देश के लिए जो है हर प्रकार से जो है तन मन और धन से जो है सेवा करने के लिए आगे रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भैया बहनों, ये पाठ क्या है आज जो है पूर्ण हुआ, और इसके प्रश्न उत्तर आपको भेजे जाएंगे। धन्यवादम।